ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा, जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा, ज्ञान और विज्ञान यहीं से सबने पाया सारा, सबने पाया सारा। कुछ भूलों से हारा फिर से जीते देश हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री गोविंद देवगिरी जी के चरणों में वंदन करते हुए हम आज का यह द्वितीय सेशन शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं जय श्री कृष्ण कंस चाणूरमर्दनम जय श्री कृष्ण बच्चों। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एकदम सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा, हमारे घुटनों के ऊपर हमारे हाथ, यस बहुत सुंदर। अर्णव, स्वरा, लतिका, लंबी सांस लेना है, धीरे धीरे लेना है, पूरी पूरी हवा पेट में फुल भर लेना है और फिर 1 सेकंड के लिए रुकना है। उसके बाद धीरे 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 सांस के थ्रू फिर से हवा को छोड़ना है। ऐसा हमें 3 बार करना है। इसी को हम लोग दीर्घ श्वसन कहते हैं। इसके पश्चात हम लोग प्रणव उच्चार करेंगे।
मन ही मन हमें अपने आराध्य श्री गणपति बप्पा को याद करना है। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। ठीक इसी प्रकार आंखें बंद करके हमें 2 मिनट के लिए बैठना है। अपने माता पिता का स्मरण करना है। अपने पिताजी जो हमारे लिए हमें अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके चरणों में उनका रूप, उनका चेहरा, उनके हाथ, उनके पैर सब आंखों के सामने लाना है और चरणों में मस्तक को झुकाते हुए उन्हें प्रणाम करना है। फिर अपनी माँ को हमें स्मरण करना है। अपनी माता जी जो दिन रात हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं, बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है। आज हम शाम में उनके पास जाएंगे। माँ, आप कैसी हो? आपको कुछ चाहिए? माँ तुरंत हमें अपने गोद में ले लेगी और बहुत प्यार करेगी। कर रही है ना? अपने माता पिता का यह रूप अपने मन में बिठाकर उनको वंदन कर कर उनके दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं। उन्हें निरोगी जीवन प्राप्त हो, उनके अंदर और ऊर्जा बने, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर सदा रहे। यह हम हमारे गणपति बप्पा को आवाहन करेंगे। हे गणपति बप्पा, मेरे माता पिता को आप स्वस्थ रखो, उनका आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखो। धीरे धीरे हाथों का, हथेलियों का घर्षण करना है और अपने आँखों पर अपनी हथेलियाँ रखना है। धीरे 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 आंखें खोलना है। जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे लगा? अच्छा लगा ना? है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज 2 श्लोक लेंगे, उसके बाद मनीषा दीदी हमें गीत प्रार्थना हमारी जो है, जो सुबह लेते थे गीत, वह गीत सिखाएगी। उसके पहले हम लोग 2 श्लोक लेते हैं। कल के ही श्लोक हम पुनरावृत्ति करेंगे। या आप में से कोई है जो ये श्लोक बोलेगा? अभिषेक इंदानी, और अनम्यूट करिए। आप बोलिए। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ, यहाँ पर एक गलती हुई है, बाकी आपने बहुत अच्छा बोला है। निर्विघ्नम,
निर्विघ्नं कुरु मे। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेरी गुड। अभी मैं दूसरे बच्चे को अनम्यूट करूंगी। शुभ्रा, शुभ्रा आप अनम्यूट करो, आपका वीडियो ऑन करो, आप बोलो। दूसरा श्लोक कौन सा बोलोगे? गुरु ब्रह्मा बोलोगे? अनम्यूट करो बेटा शुभ्रा। आपका नाम बहुत अच्छा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड। नियति? यस मैम। हाँ, थैंक यू मिस। थैंक यू दीदी। थैंक यू नहीं बोलना है। हम अब एक परिवार के लोग हैं, तो हमें थैंक यू नहीं बोलना है, लेकिन ये रोज घर पर करना है आप लोगों को। हाँ, अभी मैंने नियति को अनम्यूट किया है। नियति, आप कौन सा श्लोक बोलोगी बेटा? वसुदेव सुतन बोलोगी? यस मैम। यस मैम नहीं बोलना है। वसुदेवसुतं देवं कंच चानुवदरनं देवकी परमात्मनं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत अच्छा, लेकिन एक दो जगह पर मिस्टेक हुई है, तो मैं आप लोगों को ऑडियो भेजूंगी या लिंक भेजूंगी, उससे आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अब प्रीति काबरा, आप अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ, आप सर्व मंगल मांगल्ये बोलोगे? हाँ। हाँ बोलो बेटा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? राघव काबरा। वेरी गुड राघव, बहुत अच्छे। अब विधि, आपका वीडियो ऑन करो। मैम दीदी ऑन ही है। हाँ, तो अब आप लोग कौन सा बोलोगे? गायत्री मंत्र? हाँ दीदी। बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा बेटा। कृष्ण बच्चों, आप सब ने पावन भिक्षा की ट्राई किया घर पे? चलो मैं शुरुआत करती हूँ, पहली लाइन बोलती हूँ, फिर आप मेरे साथ बोलना मेरे बाद। राम राम जय राजा राम। बोलो आयुषी। राम राम जय राजा राम। पावन भिक्षा दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम। ओम लवानी दे दो राम। निर्मल करनी दे दो राम। निर्मल करनी दो राम। प्रासंगिक मति दे दो राम। दे दो राम। चतुराई भी दे दो राम। चतुराई भी दे दो राम। एक बात राम बताओ, प्रार्थना बोलना है ना, तो हम लोगों को मैंने पहले ही दिन बताया था हम लोगों को कैसे बैठना है। तो हम लोगों को ऐसे हाथ जोड़कर बोलना है। एक सेकंड में बताती हूँ आपको। ऐसे हमें एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, हमें ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे हाथ रखना नहीं है, हमें सीधे बैठना है, क्योंकि हमारा हृदय हम भगवान के सामने खोल रहे हैं।
तो भगवान के सामने हमें सीधा बैठ। हाँ, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम, पावन भिक्षा दे दो राम, हितकारक जो दे दो राम, हितकारक जो दे दो राम, जन सुख कारक दे दो राम, जन सुख कारक दे दो राम, इंगितज्ञता दे दो राम, क्या बोले? इंगितज्ञता बोलो, तज्ञता, तज्ञता। तज्ञता। अब इसको ज्वाइन करो, इंगितज्ञता दे दो राम, इंगितज्ञता बोलो, इंगितज्ञता। इसको ट्राई करना घर पे। हाँ, इंगितज्ञता दे दो राम, इंगितज्ञता दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम, मैत्री दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम, पावन भिक्षा दे दो राम। जितने प्यार से आप राम जी को ये चीजें मांगे ना, उतने प्यार से आपको देंगे। इसीलिए रोज घर पे ट्राई करो और बढ़िया से बोलो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दीदी। अब लोग आगे बढ़ते हैं आज के हमारे कथा कथन इस सेशन की ओर। हमें कथा सुनाने आई है सो मनीषा जी कोरबाल, जिंतूर गीता परिवार की केंद्र प्रमुख। जय श्री कृष्ण। जय बाबा। स्टोरी ना, कथा कथन का जो भाग है उसमें आपको पता नहीं है। बच्चों, आपको रोज संतों के बारे में, अलग अलग संतों के बारे में, अलग अलग संतों के बारे में पता लग रहा है ना। जैसे नामदेव, जनाबाई, कभी संत कबीरदास। आज मैं आपको नामदेव जी के बारे में सुनाऊंगी। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। 3 सवाल के जवाब देना है आपको। 1, 2, 3, तीनों सवाल के सही। देखो, मैं सबसे पहले थोड़ा सा नामदेव जी के बारे में बताऊंगी आपको। नामदेव जी स्वभाव से बहुत ही दयालु थे, सीधे साधे थे, उनकी वाणी मधुर थी, चरित्र बहुत ही शुद्ध था। और हाँ, नामदेव, संत नामदेव जी पंढरपुर के संत समूह में विठ्ठल भगवान की बहुत भक्ति करते थे। कौन से भगवान की भक्ति करते थे? विठ्ठल भगवान की। ध्यान से सुनना। तो अब आप नामदेव जी की इतनी दे दी आपको माहिती। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो कहानी सुनो। देखो, उस समय की बात है जब उत्तर भारत, दिल्ली की ओर मुगल साम्राज्य चल रहा था। मुगल साम्राज्य की बहुत आक्रमण हो रहे थे और अपना देश परकीय राज्य के पास था। परकीय लोग आते थे और अपने देश पर आक्रमण करके अपना राज चलाते थे। तो भी उत्तर भाग में छोटे मोटे राज्य, ये राजा, वतनदार, सरदार अपने राज्य बढ़ाने के चक्कर में अपना ही राज्य खो बैठते थे। अब बेचारी सर्वसामान्य जनता कहाँ जाएंगी? आम लोग कहाँ जाएंगे? और ऐसे में अपना जो धर्म है ना, ये धर्म
कुछ बड़े लोगों के मुट्ठी में चला गया और छोटे लोग कोई धर्म नहीं कर सकते थे, उनका तो धर्म पर से विश्वास ही उड़ गया। क्यों? तो ये बड़े लोग क्या करते थे पता है? यज्ञ तप हवन करते थे, इसको ज्यादा पैसा खर्च होता था, ज्यादा शक्ति लगती थी, और आम लोग कहाँ से लाए? उस वक्त तो रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए थे। तो ऐसे में यह सब उत्तरी भाग में, बोलो तो दिल्ली की ओर यह सब चल रहा था। उसी वक्त अब दक्षिण भारत में कौन है? हम लोग महाराष्ट्र में। आपको पता है महाराष्ट्र को संतों की खान बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र संतांची खान आहे। अपने महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं। उसकी पलट दक्षिण में तो आक्रमण हो रहे थे, पर इस्लाम लोगों का राज्य नहीं था, संकट में था, पर इतना नहीं था। क्यों? तो वहां पे नामदेव जी ने एक धर्म क्रांति लेकर आ गए थे। पंढरपुर में भगवत धर्म का प्रचार हो रहा था। बड़े बड़े संत नामदेव जी के जगह जगह पर बड़े बड़े संतों की कथा कीर्तन हो रही थी। एक धर्म क्रांति हो गई, कीर्तन होने लगे। और हाँ, उस वक्त कोई स्कूल नहीं थी, और स्कूल भी थी तो सिर्फ बड़े जाति वालों के लिए, छोटी जाति वालों को तो जगह ही नहीं थी स्कूलों में। क्या करे? तो फिर ऐसे समय नामदेव जी ने कथा कीर्तन द्वारा अच्छी लोकशाला शुरू की, और लोकशाला में सभी स्त्रियां बच्चे आने लगे, और भोले भाले लोगों को नामदेव जी ने नाम का महत्व बताया। कली युग में नाम सुलभ रे, बस एक नाम ही भगवान का सच्चा धर्म है। नाम से तर जाता है आदमी, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भोले भाले लोगों को नामदेव जी ने पढ़ाया, और उनकी धार्मिक भावना जागृत की, और वे लोग भगवान की भक्ति करने लगे। अब ऐसी भक्ति की जरूरत कहाँ थी? उत्तर भारत में। वहां पे कोई संत थे क्या? नहीं। तो फिर ऐसी भगवान की प्रेरणा हो गई हो। उन्होंने एक दिन ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बाबा नामदेव, क्यों ना हम उत्तर भारत में अलग अलग जगह पे तीर्थ यात्रा करें। तो नामदेव जी ने कहा, भैया कैसे जाए, अपने पास तो नहीं, कोई ऑटो नहीं जाने के लिए, कोई ट्रेन नहीं, अभी तो बहुत जगह जगह पर सुविधा है। उस वक्त तो कोई सुविधा नहीं थी। अब रास्ते में इतने जंगल जाना, और अपनी भाषा, उनकी हिंदी अपनी मराठी कैसे होगा? यह सब विचार करते हुए ज्ञानेश्वर जी ने आग्रह कर दिया, चलो बाबा, हम तुम्हारी उंगली पकड़कर चले जाएंगे। तो फिर वे सब लोग उत्तर भारत की ओर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जहाँ जहाँ पे भगवान ने अवतार लिया था, वहां पे तीर्थ यात्रा बन गई। और हाँ, वहां पे बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। नामदेव जी ने अपने प्यार भरे स्वभाव से, दयालु स्वभाव से एक प्यार की क्रांति, एक धर्म की क्रांति लेकर आ गए। सब लोगों को मुगलों का साम्राज्य होते हुए इकट्ठा करना, उनमें धर्म की भावना जागरूक कर दी, भोले भाले लोगों को जगा दिया कि ईश्वर का नाम सबसे बड़ा नाम है। धर्म के, तप के लिए, यज्ञ के लिए, व्रत के लिए कठिन समय लगता है, पैसा लगता है, तो नाम ही लो तुम, और उस नाम से भगवान का नाम सिखाया। कलयुग में जो नाम जपेगा, आचरण शुद्ध रखेगा, स्वभाव से शांत रहेगा, उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। ऐसी जगह जगह संतों ने मानव धर्म क्रांति ही कर दी। नामदेव जी ने हाथ में सभी कोई क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, सबसे प्यार करो और भगवान का नाम लो। भगवान ऐसे भोले वाले लोगों के मन जागृत हो गए, उनकी धर्म प्रति निष्ठा बढ़ गई, और वे सब लोग भगवान की भक्ति करने लगे। देखो, नामदेव जी ने अपने जीवन में 3 बार तीर्थ यात्रा की। कितने बार की? 3 बार। याद में रखना बच्चों, तो अपने जीवन में 3 बार यात्रा की। उन्होंने उत्तर भारत, गुजरात, राजपूत, पंजाब, यहाँ पे बहुत अच्छे से तीर्थ यात्रा करके जन जागृति का एक सुंदर काम किया अपने दयालु स्वभाव से सभी संतों के साथ। तभी बच्चों उन्होंने साहिब में नामदेव जी के छंद है, भक्त नामदेव जी की मुखबानी के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है? भक्त नामदेव जी की मुखबानी के रूप में प्रसिद्ध है। अब ऐसे नामदेव जी 50 साल के हो गए। अब उस वक्त तो 50 साल बोलो तो बुढ़ापा आ गया।
ऐसे नामदेव जी ने बुढ़ापा आ गया, तभी बच्चों भगवान विठ्ठल भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। तभी आषाढ़ में त्रयोदशी को 1272 में संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली, और समाधि लेकर बताया आपको उनकी समाधि विठ्ठल मंदिर के महाद्वार के पायरी के पास है। और वो पायरी किस नाम से पहचानी जाती है? नामदेव पायरी। किस नाम से? नामदेव पायरी। बच्चों ध्यान से सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनो, नामदेव पायरी। तो ऐसे थे संत नामदेव जी, बहुत ही श्रेष्ठ थे, बहुत ही दयालु थे। ये अपना नामदेव जी के बारे में हो गया। अब बच्चों हम आ रहे हैं नाट्य स्वरूप। नाट्य स्वरूप में बच्चों देखो 3 पार्ट है। नामदेव जी है, शास्त्री जी है और साधु महात्मा है। 3 पार्ट है। तो ये 3 का अपने को सुंदर नाटक करना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों। पंढरपुर में कार्तिकी एकादशी के अवसर पर तीर्थ यात्रियों की बहुत भीड़ थी। चंद्रभागा नदी के तट पर कई संत आ रहे थे। एकादशी का निर्जलीकरण के बाद द्वादशी का उपवास छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लगे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण ने शास्त्री जी से कहा, और शास्त्री जी भोजन बना कि नहीं अभी तक? शास्त्री जी ने कहा, महाराज आपको क्या भूख लग गई है? बहुत भूख लग गई है, बस आटा ही लगा रहा हूँ, आटा लगते ही मैं भोजन तैयार करता हूँ। देखो बोले, तो शास्त्री जी बोले, साधु बोले, देखो उधर कितनी पंक्ति लग गई है, लोग सब भोजन करने को बैठ गए और अभी तक अपना भोजन ही नहीं हुआ। तो ऐसा दोनों का संवाद चल ही रहा था। तो अचानक सब लोगों ने धूम मचा दी। अरे रे 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 रे, भगाओ उसको, भगाओ भगाओ भगाओ। कौन आया कौन आया कौन आया? एक काला कुत्ता आया। कुत्ता तो था पर काला, और सबके किसी के आटे में मुंह डाल रहा था, किसी के भोजन में, किसी के काय में मुंह डाल रहे थे। शास्त्री जी दोनों साथ अलग अलग जगह संत महात्मा थे। अच्छी अरे रे, क्या हो गया? कुत्ता आया, वो भी साक्षात पंढरपुर भगवान विठ्ठल के प्रसाद बन रहा है, उसमें मुंह डाल रहा है, ये तो अछूत हो जाएगा। भगाओ, चलो भगाओ उसको, भगाओ। ऐसे करते करते कोई बाप रे बाप, कोई अरे रे करने लगा और एक एक करके उसको भगाने लगा। अब भगाने के लिए कोई क्या उपयोग कर रहा है? उसको छूना नहीं, तो वो काला कुत्ता है, उसको काले कुत्ते को छूते भी नहीं थे बच्चों। ऐसा करते करते उन्होंने कुत्ते को इधर उधर हकाने लगे। कोई इधर, कभी इधर जाता था, बेचारा बहुत भूखा लग रहा था, कभी इधर मुंह डाल रहा था, कभी उधर मुंह डाल रहा था, पर कोई उसको भोजन नहीं दे रहा था। सब झिटकार रहे थे, भगाओ भगाओ भगाओ, फिर तो ठाकुर जी का भोग बन रहा है, इसको कैसे दे भूख के पहले। तो फिर ऐसा करते करते कुत्ता नामदेव जी के पास गया। नामदेव जी के पास जाते ही रोटी तो ले ली कुत्ते ने, नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भागे, पीछे दौड़े। अरे बाबा रुको, अरे बाबा रुको रुको करते करते उसके पीछे दौड़े। कुत्ता रुका, नामदेव जी रुके। नामदेव जी बोले, बाबा तुम बिना घी की रोटी खाओगे तो तुम्हारे मुंह में अटक जाए। बच्चों देखो, कुत्ते के रूप में भगवान विठ्ठल ने नामदेव जी को साक्षात दर्शन दिए और नामदेव जी ने सुंदर दर्शन किए। कितनी सुंदर है हमारी संस्कृति बच्चों, है ना? अभिषेक इंद्रानी, हाँ किया अनम्यूट। आरव, अरुण, दीदी किया मैंने अनम्यूट, आप पूछिए आपको जो पूछना है। मनीषा जी, कहानी सुनी बेटा? हाँ हाँ दीदी, हाँ कहानी सुनी है। पारुल को मैंने अनम्यूट किया हुआ है, हाँ हाँ एक को अनम्यूट किया हुआ है। यस दीदी। हाँ, दीदी कुछ सवाल पूछ रही थी। हाँ, आपको मैं सवाल पूछूं? यस दीदी। यस। ये क्या देंगे? हेलो जी दीदी।
आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा अब आ रही है बेटा? हाँ आवाज दीदी। आ रही है बेटा हाँ आ आपको? रही है। हेलो दीदी। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी दीदी कैसी लगी? कहानी कैसी लगी आपको? कहानी कैसी लगी आपको बच्चों? कहानी कैसी लगी? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है तो दीदी आपका आवाज ब्रेकिंग हो रहा था। ठीक है गार्गी बेटा, अच्छा, कुछ तो सुनो बेटा। चैट बॉक्स में डालो आप लोगों को कहानी कैसी लगी। चलो हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, हाँ ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण बच्चों। मनीषा दीदी, आपने कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से, मार्मिक कहानी थी लेकिन कम शब्दों में और एक्शंस के साथ में बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, और बच्चों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दीदी, आपने उनको कहानी सुनाई है। हम लोग बढ़ते हैं। नैतिक मूल्य हमें आज सिखाने आ रही है संध्या दीदी गग्गड़, परभणी जिला माहेश्वरी महिला संगठन की सचिवा, और अभी हमारे शिविर के नैतिक मूल्य की प्रशिक्षिका। जय श्री कृष्ण बच्चों। कांति लक्ष्मं श्रुति सौख्यं सौभाग्यं तुलं बलं ददातु चंदनं नित्यं सतत धारयाम्यहम्। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को माथे पर तिलक क्यों लगाना है, जैसे आप लोग जानते ही है, आप लोगों को पहले दूसरे दिन से सूचना मिल रही थी बार बार कि माथे पर तिलक लगाना है। तो माथे पे तिलक लगाने का मैं आज आपको कारण बताती हूँ कि माथे पर तिलक लगाना यह हिंदू संस्कृति की सदियों से पूजा पाठ के समय या किसी स्वागत के समय माथे पर तिलक लगाया जाता है, और यह परंपरा आज भी चल रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माथे पर तिलक लगाने से ग्रहों की शांति भी होती है और पाप का नाश होता है। तिलक लगाने से मन की शांति और मन निर्मल रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। जैसे आप लोग देखो, बच्चों के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है, जो आप पढ़ाई की ओर काम आती है। तिलक लगाने से व्यक्ति का व्यक्तिमत्व सुंदर दिखाई देता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास और आत्मबल दोनों भी बढ़ने लगता है। तिलक लगाने का एक वैज्ञानिक भी कारण है कि मस्तिष्क में ऐसे रसायनों का संतुलन मात्रा के स्त्राव होते हैं, स्त्राव होना यानी बहते हैं, जिससे नकारात्मकता, उदासीनता और निराश के भाव पनपने लगते हैं। पनपने लगते हैं मतलब आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। व्यक्ति की सोच को सकारात्मक बनी रहती है। इसीलिए और साथ ही साथ मस्तक पर तिलक जिस स्थान पे लगाया जाता है वह हमारी एक चेतना शक्ति, आत्मिक शक्ति होती है, जो मन को नियंत्रित करती है। मन उस पर अपने आप कार्य करने लगता है। मन सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इंद्रियों द्वारा ही हम सब कर्म करते हैं। जब तक हम तिलक लगाते हैं, शरीर में बस आत्मरूपी राम, जैसे आप लोग कहते हैं ना आत्मा राम, आत्मा का जैसे हम उसको भगवान मानते हैं, तो उसी का आदर, उसी का सम्मान का एक प्रतीक तिलक होता है। जैसे तिलक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। चंदन का तिलक लगाने से मन में शीतलता हो जाती है और भाग्य की वृद्धि यानी भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी का भी हम पर कृपा बनी रहती है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। केशर का तिलक लगाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत बनता है। सात्विक गुण तथा सदाचार यह हमारे मन में
ये भाव निर्माण होने लगते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, दही का भी तिलक लगाया जाता है। दही का तिलक लगाने से चंद्रमा का दोष दूर हो जाता है। परंतु आप लोग देखो, हमें अक्सर कुमकुम का तिलक लगाते हैं। कुमकुम का तिलक, कुमकुम एक सौभाग्यशाली, जैसे मैंने श्लोक में कहा था कि सौभाग्यम वतुवलम, मतलब सौभाग्य हमारा बलशाली बनता है। और नित्य लगाने से हमारी विचार, हमारे कार्य एक सकारात्मक दृष्टिकोण से होते हैं। जो हमारे आसपास निगेटिविटी जो होती है ना, वह निकल जाती है। और अंत में एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब तिलक लगाते हैं ना, तो बार बार आईने में देखते हैं कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। ऐसे हम लोगों को आदत बन जाती है। और विशेषतः आप छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो आप लोगों को बार बार जब हम लोग कुछ अलग से अलग रंग के कपड़े भी पहन लेते हैं ना, तो अपने आप को निखारने लगते हैं, सुंदर दिखने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए तिलक यह एक सुंदरता का, शुभता का प्रतीक माना जाता है। और साथ में आज आप लोग 10 दिन तक तिलक लगा रहे थे। यह जब जब आप शुभ कार्य करते हो, जैसे आप लोग देखो, जब एग्जाम आती है और एग्जाम आने के बाद जब रिजल्ट आने लगता है ना, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं। तब तक हम मंदिर में नहीं जाते हैं, पर भगवान के मंदिर में जाकर हम मस्तक टेकते हैं, यानी नम्रता धारण करते हैं। और साथ में आप लोगों को एक बात बताती कि हम लोग क्या करते हैं मालूम है, भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, तब दोनों हाथ जोड़ते हैं। तो हम दोनों हाथ छाती के पास रखकर क्यों जोड़ते हैं? कि दोनों हाथ जोड़ना यानी एक विनम्रता का प्रतीक माना जाता है, एक आदर का। आज अगर आपको आदर चाहिए तो हमें किसी दूसरे को देना पड़ता है। अगर आप लोग देखो, अगर आपने माता पिता का आदर करते हो तो वो हमें देते हैं, वो हमारे माता पिता है। और अगर परिवारजनों से, अगर हमें अपने मित्रों से भी, किसी से भी अगर हमें आदर चाहिए, तो हमें भी उनसे नम्रता धारण करना पड़ती है। और नम्रता का प्रतीक एक हाथ जोड़ना है। इसीलिए हम लोग देखो, कभी भी आत्माराम यानी यहाँ पर हमारे हृदय के पास हमें खुद का भी आदर करते हैं और हमें एक प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए हमें तिलक हर रोज करना आवश्यक है। आप अभी 10 दिन लगा कर ही नहीं, तो हरदम सुबह सुबह आप लोग तिलक लगाने की एक प्रथा डालो। आप जिद करते हो तो परिवार के सभी लोग तिलक लगाते हैं, और परिवार में, घर में एक प्रसन्नता का, एक शुभता का वातावरण निर्माण होता है। इसलिए हमें जीवन में तिलक का महत्व रखना है, जो पौराणिक भी है, आधुनिक भी है। कोई भी बात आप ध्यान में रखो, आज जो भी कार्य हम करते हैं ना, जो विज्ञान ने निर्माण किया है, हम लोग विज्ञान की प्रगति बहुत मानते हैं, पर विज्ञान की प्रगति यह पूरी धार्मिकता पर आधारित है, धर्म ग्रंथों पर आधारित है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आज विज्ञान कर रहा है पर वह हमें धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग, हमारा एक आलस है कि हम धर्म ग्रंथ को देखते नहीं है, धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है, उन्हें समझते नहीं है। आज हम अपने ही विचार औरों पर थोपने की प्रथा है, तो हमें ये नहीं करना है। तो आज मैंने आप लोगों को माथे पर तिलक क्यों लगाना, साथ में किसी से हाथ छाती के पास जोड़कर क्यों रहना, इन दो बातों का महत्व मैंने अभी समझाया है। और अभी एक नैतिक मूल्य, आज बहुत आप आगे हो पर आपको अष्टपैलु बनना है। जीके जनरल नॉलेज आपको होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं अभी जनरल नॉलेज पे आधारित आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आप दो चार लोगों को आप लोग हैंड रेज करेंगे तो आप उत्तर दे सकते हो, पर सभी लोग इतने अनम्यूट किया है, 250 लोगों को तो हाँ चलता 2 लोगों को अनम्यूट किया है, प्राची चित्रवार। अच्छा, तो हम सभी को तो नहीं कर सकते हैं अनम्यूट, पर जिन लोगों ने भी किया उन्होंने प्रश्नों के उत्तर देना है, पर बाकी लोगों ने क्या करना है, अपना मूल्यमापन करना है। चैट बॉक्स में आप उत्तर लिख कर भी भेज सकते हो। समझे बच्चे? तो मेरा पहला प्रश्न है
हम आसान से कठिन की ओर जाएंगे। आप लोग देखो, अभी हम परभणी जिला बोलते हैं, तो सबसे पहला मेरा एक प्रश्न रहेगा, परभणी जिला का पहला नाम क्या है? परभणी तो अभी का है, पर इसके पहले का नाम क्या है? चैट बॉक्स में डालिए जिनको अनम्यूट नहीं किया है। और जिन बच्चों को अनम्यूट किया है वो उत्तर भी दे सकते हैं। प्रांजल यस दीदी आदि बोलिए आप। परभणी का पहला नाम क्या है बेटा? परभणी जिला का पहला नाम बोलना। चैट बॉक्स में भी लिखकर डाल सकते हैं। बराबर है, चैट बॉक्स में आ रहे हैं। प्रभावती आया है, प्रभावती नगरी आया है। प्रभावती नगर बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि हमारा जिला है और हमें उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सेकंड क्वेश्चन है मेरा। जैसे हम महाराष्ट्र को संतों की भूमि मानते हैं, तो परभणी जिला में कौन से तहसील में संत की भूमि माना जाता है? संत जनाबाई की भूमि मानी गई है, तो कौन सा तहसील है? लाखेड़ तालुका? किसी ने पाथरी लिखा है। तालुका लाखेड़ गंगाखेड़ सही उत्तर है। गंगाखेड़, गंगाखेड़ आपका सही उत्तर है। जैसे हम इतिहास के बारे में भी जानते हैं कि आप लोगों को ये मालूम है, गढ़ आला पण सिंह गेला, यह किसके बारे में कहा जाता है? तानाजी महाराज। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा जो था, उसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, उसका नाम क्या था? लिख के आ रहा है। जो अनमुठ है वो बोल सकते हैं। नहीं, चैट बॉक्स में आया है, लिख के, चेतक। चेतक, वेरी गुड, चेतक यह उत्तर सही है। अभी आप लोग देखते हैं, आप लोगों को टीवी पे आधारित मैं पूछती हूँ, आप लोग महारानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई का कोई उत्तर दे सकता है क्या? किसी ने लिखा है मणिकर्णिका, झांसी। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने झांसी लिखा है। और झांसी है उसका राज्य था। किसी ने झांसी की रानी लिखा है। पारुल ने लिखा है मणिकर्णिका। स्वरूप मणिकर्णिका यह उत्तर सही है। मणिकर्णिका यह उत्तर सही है। अब एक आखिरी का सवाल है, शिवाजी महाराज को कितने बेटे थे और उनके नाम क्या थे? शिवाजी महाराज को कितने बेटे थे और उनके नाम क्या थे? हाँ, वेरी गुड, 2 बेटे। चैट बॉक्स में उत्तर आ रहा है। नील सारडा, अबीर बाहेती। हाँ, नील, अबीर। आप लोग अनम्यूट हो तो बोल भी सकते हैं। अनम्यूट नहीं है दीदी, वे लोग, उनको भेजिए। अच्छा। किसी ने 2 लिखा है, किसी ने 3 लिखा है। दो उत्तर सही है। किसी ने और उनके नाम बता। संभाजी और राजाराम लिख के भेजा है दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। संभाजी और राजाराम, यह उत्तर एकदम सही है। आज के आप लोगों ने बहुत फटाफट उत्तर दिए हैं, एक्टिव है। और साथ ही साथ आर्या ने वेंकोजी भी लिखा है। नहीं, वेंकोजी नहीं है, वेंकोजी नहीं है। उनके संभाजी और राजाराम, ये 2 पुत्र हैं। साथ ही पहले दिन की जो कहानी आप लोगों ने मुझे भेजी थी, उसमें 55 लोगों के आंसर सही आए, परंतु बाद में की जो कहानी के प्रश्न आ रहे थे, उनके उत्तर बहुत से कम लोग दे रहे हैं, कविता भाभी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उत्तर लिखकर, मेरा नंबर आया हुआ है, लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आज फिर से मैसेज में आपका नंबर डाल देंगे दीदी। और हाँ, और फिर वो आपको भेजेंगे जरूर। अच्छा, मैं अभी जय श्री कृष्ण, जय महेश। दीदी, हो गया आपका या बोलना है कुछ? हाँ, नहीं, बस हो गया, हो गया। स्वाति जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए।
स्वाति दीदी, आपको पूजा दीदी का परिचय देना है जो हमारे बच्चों को कुछ सिखाने आई है आज गैसलेस रेसिपी। जय श्री कृष्ण सभी को। पूजा दीदी का परिचय कुछ इस तरह है। पूजा जी ने बीएससी कंप्लीट किया है, पाक शास्त्र में वो रुचि रखती है। इसी के साथ वो मेहंदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग अलग क्राफ्ट में भी वो रुचि रखती है। और तो और वे गृहस्थी जीवन को अच्छे से निभाते हुए हमारे पूर्णा में ही वो अबैकस के क्लासेस चलाते। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बाल संस्कार शिविर में गैसलेस रेसिपी में आप सब बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, हमें अपनी मम्मी, चाची, दादी रोज ही कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, ठंडा, गरम, चाट, स्वीट। तो क्यों ना आज हम कुछ उल्टा करें। आज आप कुछ बनाओ और मम्मी, दादी, चाची को खिलाओ, पिलाओ। तो चलो मैं आपको लस्सी बनाना सिखाती हूँ। मैं आपको 5 तरह की लस्सी बनाना सिखाऊंगी। तो चलो, उसमें पहली लस्सी के लिए हमें एक मिक्सर बाउल में 3 चम्मच छीना लेना है। और उसके साथ हमें 2 चम्मच शक्कर लेनी है। दीदी छीना मतलब क्या? आवाज आ रही है ना? आ रही है। छीना मतलब क्या दीदी? छीना मतलब जो मैंने भेजा था इंग्रेडिएंट्स में, अपने को दही चालनी में या फिर कपड़े में छान कर लेना है। 2-2.5 घंटे उसे लटका कर रखना है, तो उसका पानी सब निकल जाएगा और ये ऐसे दही गाढ़ा गाढ़ा हमें मिलेगा। यस। तो इसमें अब हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड करना है, इससे हमारी लस्सी ज्यादा स्मूथ बनेगी। और ज्यादा अगर ऐड हो गया तो पतली हो जाएगी, इसलिए हमें लिमिटेड ही ऐड करना है। तो इसे हम हैंड मिक्सी में घुमा लेते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अपनी माँ की हेल्प लेना है मिक्सर के लिए। बाकी करना सब कुछ आपको है, लेकिन बड़े बच्चे मिक्सर यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने खुद ही करना है। मेरी लस्सी थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं दूध और छीना और ऐड करूंगी ताकि हमारा ग्लास फुल हो जाए। ओके। और फिर अब छीना और शक्कर ऐड, शुगर, दूध ऐड किया है तो हमें शक्कर भी ऐड करनी पड़ेगी। इसे थोड़ा घुमा लेते हैं। और याद रखिए, हमें एक साथ भी ऐसे घुमाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा होल्ड कर कर फिर से चालू करना है ताकि हमारी लस्सी गाढ़ी बने। तो ये देखिए बच्चों, अपनी प्लेन वाली लस्सी तैयार है। वाव, बहुत ही बढ़िया। अब इसे डेकोरेशन करने का मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो दीदी चलिए। लॉकडाउन में बना रही हो, हम आ भी नहीं सकते पीने के लिए लस्सी। लॉकडाउन खुलने के बाद आप सबका वेलकम है। तो इसके बाद हम बनाते हैं गुलकंद लस्सी। तो ये मैंने 2 चम्मच गुलकंद लिया है, ये हम मिक्सर जार में डाल रहे हैं। इसके बाद हमें अपना गाढ़ा दही यानी कि छीना लेना है 3 चम्मच। और बच्चों याद रखिए, जब हम गुलकंद लस्सी बना रहे हैं तो हमें शक्कर कम ऐड करनी है, इसलिए मैं सिर्फ 1.5 स्पून मतलब 1.5 चम्मच ही शक्कर ऐड करूंगी, क्योंकि गुलकंद बहुत मीठा होता है। थोड़ा सा दूध ऐड करना है। फिर से हम इसे मिक्सर में घुमा लेंगे। मिक्सर में कैसे घुमाना है, थोड़ा थोड़ा कर कर। ये लीजिए, अपनी गुलकंद लस्सी भी तैयार है। दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नहीं, नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपका आवाज भी बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। क्लियर पूरा सब कुछ।
ओके ओके। इसके बाद हम बनाएंगे अंजीर लस्सी। तो अंजीर के लिए मैंने आपसे कहा था अंजीर भिगाने के लिए, ये अंजीर मैंने रात में भिगाए थे, तो ये पानी निकाल लेना है। बाकी अंजीर अपन अपने मिक्सर बाउल में ले लेंगे, और ये थोड़ा सा है तो मैं डाल दूंगी। फिर वही हमें इसमें अंजीर के साथ हमें शक्कर ऐड करनी है, 2 चम्मच शक्कर, और फिर इसे हम अच्छे से घुमा लेंगे ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। इस प्रकार आप लोग आपने जो मतलब इंग्रेडिएंट सेम यूज किए हैं, बस लस्सी के प्रकार अलग अलग, इसलिए तो चीजें अलग अलग डाल के बनाइए, तो बच्चों को वेराइटीज मिल रही है। बहुत ही सुंदर और बहुत प्यार से बच्चे बनाएंगे। आप करिए आप। ये देखिए मैंने अंजीर भी पीस लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखना स्मैश नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी जब हम इसे लस्सी के साथ पीसेंगे तो वो बारीक हो जाएगा अच्छे से। इसके लिए मैंने 2 चम्मच अपना गाढ़ा दही लिया है, और शक्कर तो मैंने पहले ही डाल दी थी, और इसके साथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब थोड़ा सा दूध लेना है। फिर से हम इसे अच्छे से घुमाएंगे ताकि ये पिस जाए। किसी ने सवाल पूछा है, 1 ग्लास लस्सी के लिए कितने अंजीर यूज करना है? 1 ग्लास लस्सी के लिए हमें 3 अंजीर यूज करना है। अच्छा। हाँ। रिपीट लिखने के लिए कहा है, उन्हें रेसिपी लिखित स्वरूप में मिल जाएगी। तो रिपीट करने का समय तो नहीं है, पर लिखित मिल जाएगी। डोंट वरी। क्या कहा आंटी आपने? बच्चों ने कहा है कि रिपीट करो, मैंने बोला लिखित स्वरूप में आप लोगों को रेसिपी मिल जाएगी। उतना ओके। समय नहीं है कि हम लोग रिपीट कर सके। तो ये रही हमारी अंजीर लस्सी। वाह, मुझे यहाँ तक स्मेल आ रही है, क्योंकि मैंने इमेजिन कर लिया मेरे हाथ में ग्लास है, ग्लास में लस्सी है, पूजा जी हमें लस्सी पिला रही है, बना बना हाँ। के दे रही है अलग अलग फ्लेवर्स की। तो चलो अपने आप आगे आगे की रेसिपी की ओर चलते हैं। अब हमें बनानी है केसर इलायची लस्सी। तो इसमें हम लेंगे पहले अपना गाढ़ा दही 3 चम्मच। अच्छा, अंजीर के लिए आपने पहले अंजीर और शक्कर पीसी थी, और हाँ, उसके बाद छीना डाला था, मतलब गाढ़ा दही, है ना? गाढ़ा दही। हाँ। हाँ हाँ। और अभी आपने और पहले गाढ़ा दही लिया है और शक्कर हाँ, ले रहे हो। यस। अब शक्कर 2.5 टीस्पून डालना है हमें। सॉरी, टीस्पून नहीं है, ये वाला मेरा थोड़ा बड़ा चम्मच है, इस हिसाब से ही आप लेना। मतलब जैसे अपने घर वालों को ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा, या फिर लेवल में चाहिए तो कम शक्कर डालकर। और ये रहा केसर, जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, जिसका देख सकते हैं आप कलर भी आए वाला है, हाँ, दिख रहा है ना? केसरिया कलर है, बहुत सुंदर दिख रहा है वो कलर। हाँ, तो हमें वो भी ऐड कर देना है। और फिर इसमें इलायची, आधा छोटा चम्मच हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। ये मिक्सर में से निकाल के रखी हुई इलायची है ना? जी पीसी हुई इलायची है। हाँ हाँ, पीसी हुई इलायची और थोड़ा सा दूध। बच्चों, वीडियो की आवश्यकता नहीं है, रेसिपी आ जाएगी और इसकी रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन आज तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा बनाने के लिए, आप बना सकते हो, क्योंकि रेसिपी तुरंत डालूंगी मैं, किस प्रकार करना है इंग्रेडिएंट्स। ये लो बच्चों, ये हो गई अपनी केसर इलायची लस्सी तैयार। ये देखिए, आपको इसका कलर दिख रहा है ना, केसर जैसा। बच्चों
हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है। बच्चा म्यूट है अच्छा इसीलिए। अच्छा ठीक है। हाँ पर ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से दिख रहा है और बच्चों के चार्ट आ रहे हैं मुझे पर्सनल पे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे की लस्सी की तरफ। अब हम बनाएंगे मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी के लिए मैंने ये एक पूरा हापूस आम कट कर रखा था, तो वो मैं ले लेती हूँ। इसमें से थोड़े पीसेस हमें गार्निशिंग मतलब ऊपर के डेकोरेशन के लिए चाहिए, इसलिए मैं थोड़े पीसेस रहने दूंगी और बाकी सब ले लूंगी। इसके साथ ही जैसे हमने अंजीर को पहले शक्कर के साथ पीसा था, वैसे ही आम को भी 2 चम्मच शक्कर के साथ पीस लेंगे। और अगर ये अच्छे से ना भी पीसे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें टुकड़े छोटे छोटे ही करने हैं, क्योंकि जब ये लस्सी पियेंगे तब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें अपना गाढ़ा दही डालेंगे 2.5 चम्मच और थोड़ा सा दूध। बस इसे थोड़ा थोड़ा कर कर चलाना है। ये हो गई अपनी मैंगो लस्सी भी तैयार। ये रही अपनी मैंगो लस्सी। तो चलिए हम अब चलते हैं गार्निशिंग की तरफ, मतलब हमें अब डेकोरेशन कैसे करना है। ये रही हमारी गुलकंद लस्सी। तो गुलकंद लस्सी को हमको क्या करना है, ये जो गुलाब की पंखुड़ियां लाई थी मैंने, वो पूरी साइड से लगाना है। अरे वाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ऐसे लगा दिया। फिर इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये मेरे पास कुछ काजू है और ये थोड़े से बादाम। ये रही हमारी गुलकंद लस्सी। तो चलिए नेक्स्ट पूजा हमारी, बहुत सुंदर दिख रहा है। थैंक यू। बहुत सुंदर दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ये रही अपनी अंजीर लस्सी। तो अंजीर लस्सी को हम कैसे डेकोरेट करेंगे, हमें इस पे पहले ये मैंने अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर रखे थे, सूखे ही अंजीर के टुकड़े काट कर रखे थे, तो वो हम इस पर सब तरफ से डाल देंगे। पूजा जी, और जी कितना समय लग सकता है? बस ये डेकोरेशन 1-2 मिनट। हाँ हाँ ठीक है ना, बस पूछा हाँ मैंने क्योंकि हमारे बीच में मेरे जालना जालना जिला की गीता परिवार की उपाध्यक्ष आई हुई है। ठीक है। तो ये एक मेरे पास अंजीर था, तो उसे मैंने यहाँ से काट कर इस पे लगा दिया है। ये हो गई हमारी अंजीर लस्सी। अब ये थी हमारी केसर लस्सी। तो केसर लस्सी के लिए मैंने ये थोड़ा सूखा केसर लिया है, वो उस पर थोड़ा थोड़ा कर छिड़कना है और बस अपने ड्राई फ्रूट्स के जो कट्स थे वो थोड़े थोड़े डालना है। ये हो गई हमारी केसर इलायची, और जो इलायची पाउडर था वो भी थोड़ा सा ऊपर से हमें लगाना है या डालना है। ये हो गई हमारी केसर लस्सी तैयार। ये रही हमारी मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी को कैसे करना है, अब ये जो मैंगो के जो स्लाइस थे छोटे छोटे कांटे वाले, वो थोड़े से ऊपर से लगा दो। अरे वाह, मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है अब। बच्चों, अभी अगर हापूस आम नहीं भी होंगे अवेलेबल
तो आम की लस्सी हम लोग बाद में बनाएंगे, लेकिन अंजीर या केसर बादाम या जो भी है सिंपल वाली लस्सी, गुलकंद तो रहता ही है जनरली, गुलकंद की लस्सी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन घर वालों को आप लोग जबरदस्ती नहीं करोगे कि हमें हापुस आम ला कर दो, क्योंकि अभी परिस्थिति नहीं है वैसी। अवेलेबल नहीं है। इस चीज का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। हाँ, ये रही मैंगो लस्सी, और मेरे पास एक मैंगो का स्लाइस था तो मैंने वो भी साइड में अटैच कर दिया है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर ये रही अपनी मैंगो लस्सी तैयार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी और आप अब कविता दीदी, हाँ, यस स्वाति जी बोलिए। पूजा दीदी को ये रेसिपी के साथ और भी बहुत सारी रेसिपी आती है उन्हें। अभी किशोरियों के लिए रखेंगे हम लोग उनका सेशन। बिल्कुल बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे से सिखाया है, बहुत ही अच्छा सिखाया है। थैंक यू। पूर्ण सुग्रण है, सुग्रण। प्लेन लस्सी है, उसे भी हमें प्लेन नहीं रखना है। उस पर हम क्या करेंगे, हमारा जो मेरे पास है ना थोड़ी सी आइसक्रीम थी, तो अच्छा, वो लगाकर ये थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम डाल देंगे। मुंह में पानी आ रहा है पूजा जी। और थोड़ा सा ड्राई पूजा फ्रूट मैं डाल आ रही हूँ, पूजा मैं आ रही हूँ कि नहीं? जरूर जरूर आंटी, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। पूर्णा वाले बहुत खुश नसीब है। हाँ? और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर हम इसे सर्व करेंगे। लगा तो हम इस पर केसर भी डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रही हमारी पांचों लस्सियां रेडी। थैंक यू। एक बार हाँ, बस थोड़ा सा और थोड़ा पास में लो। थोड़ा और पास में। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है मस्त। अरे बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा बराबर। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रेसिपी आपने हमें सिखाई है। और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आज किसी के दीदी का बर्थडे, पहले ही बताया कि हमने दही बड़े बना के उसको खिलाए हैं, तो अब रात में दही की लस्सी बना के खिलाएंगे। ऐसा ही हमारे पेरेंट्स को, आज गर्मी है, बाहर बहुत धूप है, तो उससे छुटकारा दिलवाने के लिए भी लस्सी देंगे। राजश्री दीदी जालना जिला गीता परिवार की यह उपाध्यक्षा है। इनके ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ राजश्री दीदी का कार्य नहीं चलता है। राजश्री दीदी कई वर्षों से गीता परिवार की कार्यकर्ता है। मैं आमंत्रित करती हूँ राजश्री दीदी। हमें 3:30 का लिंक आईडी है, आप हमें 5 मिनट अपना मार्गदर्शन करिए। जी जी जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जी दीदी। जी, सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। परम पूज्य श्रद्धेय गिरी जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। आप जी, पूजा जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर रेसिपी बताई है, फायरलेस। बिल्कुल देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। परभणी जिला माहेश्वरी संगठन एवं गीता परिवार परभणी आयोजित 10 दिवसीय ऑनलाइन शिविर में आज आपने मुझे आमंत्रित किया, इससे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता परिवार परभणी की अध्यक्षा सौ कविता जी मानधना, सचिवा सौ माधुरी जी सराफ, जिला माहेश्वरी जिला संगठन की अध्यक्षा सौ नीता जी मालानी, सचिव श्री संध्या जी गगड़, बाल एवं किशोरी विकास समिति की संयोजिका। आज आपने मुझे इस नन्हे मुन्ने बालकों के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें सही में एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति है। बहुत अच्छा लगा कि आप सबने मुझे इन छोटे छोटे बालकों से मिलवाने के लिए बुलाया है। जो इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आपने जो ये ज्ञान की जो आपकी निरंतर गंगा बहती ही जा रही है, जो वास्तव में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जो आप पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। तथा काफी टाइम आपका पता चला कि बीच में भी आपने गीत रामायण वगैरह लिया है परभणी जिला ने। सही में आपकी जो ज्ञान की गंगा निरंतर बह रही है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आप बच्चों, आपने जो इस 10 दिनों में सुंदर सुंदर आर्ट क्राफ्ट, फायरलेस कुकिंग, देशभक्ति पर गीत, कथाएं, कथा के माध्यम से अपने नाट्य संस्कार, ये बहुत काफी चीजें आप सीखी है।
तो ये सब जो गीता परिवार है ये आपका सर्वांगीण विकास आपका करता है कि सारी शाखाएं एक तरफ झुक जाती है तो वो उसे टूटने से कोई नहीं बचाएगा। अगर शाखा एक तरफ आ गई तो उसे टूटने से कोई नहीं, जो पेड़ है वो भी अच्छा नहीं दिखता है कि एक तरफ बहुत हरा भरा है और एक तरफ बिल्कुल कुछ नहीं है उस पे। तो कोई भी वृक्ष कैसा अच्छा दिखेगा कि हर तरफ वो हरा भरा है या सुंदर तरीके से वो फैला हुआ है, तो वो एक सामान्य है, तो वो ही वृक्ष अपने को अच्छा दिखता है। तो वैसे ही गीता परिवार आपका सर्वांगीण विकास करता है। आप सिर्फ जैसे शैक्षणिक इसमें बहुत अच्छा है जो भी है, उसके साथ साथ आपका मानसिक विकास तथा आपको हर चीज में ये गीता परिवार जो ये 10 दिन से ये लोग कर रहे हैं, आपको इन्होंने हर विषय में हर मतलब हर इसकी ये हर चीज के आपने उसमें सिखाया है। दीदी आप म्यूट हो गए। विकास के साथ साथ जब हम संस्कृत अध्याय, सुंदर बोधप्रद कथाएं, योगासन सीखना जब शुरू करते हैं तब हमारा सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे जहाँ जैसे आप योगासन, जैसे कोई बच्चे है बहुत अच्छे है, होशियार है, सब चीजों में ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो वो कोई काम नहीं आएगा। तो इस तरह आपको हर टाइम जीवन में आपके योगासन, प्राणायाम, ये भी सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। संस्कृत अध्ययन भी आपके लिए बाल्यावस्था में उतना ही जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग आज चाहकर भी संस्कृत का मतलब अध्ययन मतलब जो चाहिए वो याद नहीं कर सकते। आपकी अभी जो उम्र है, जो एज है, उसमें आप बिल्कुल संस्कृत का अध्ययन करके उसको आप अपनी मतलब उसका याद कर सकते हैं। तो आप जो सिखाते हैं, ये कार्यकर्ता जो आपको सिखाते हैं संस्कृत, तो आप उसको बिल्कुल याद, आज ठीक है 10 दिन का शिविर आपका हो गया है, सब हो गया, लेकिन ये सब चीजें आप आपके जीवन में कहीं ना कहीं हर रोज करने की कोशिश कीजिए बच्चों के लिए खासकर। और सही में आपने ये सब बहुत ही सुंदर तरीके से काम चल रहा है आपका। आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है। जाते जाते सिर्फ एक ही बोलूंगी, बच्चों के लिए भी आप तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, खुशियों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे आपको, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला हर पल, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला हर पल। जी बहुत 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 धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया है और जो बच्चों से मिलवाया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। अनीता जी को हमने फोन किया, उन्होंने आपका नाम बताया, हमें बहुत मजा मतलब अच्छा लगा कि हमारे बुलावे का आपने मान रखा और आपने इतने व्यस्त इसमें से भी समय निकाल कर आए, इसलिए हमारी ओर से, हम पूरे बाल संस्कार टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण बच्चों।